गुरु भगवान को नमन है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जीवन में हमारे खुशी कब आई? जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं। कहते हैं, गाना गाते थे ना, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। गुरु आए तो बहुत खुशियां लेकर आए हमारे जीवन में। अगर जीवन में किसी की गुरु, कहते हैं गुरु से सरदा हट जाए तो कहते सारी खुशियां जीवन की छिन जाती है। एक मुरझाई सी कली खिल गई, किससे? गुरु के प्यार को पाने से। जी रहे थे पर जीवन में श्वास उमंग पर खुशी नहीं थी। कहते जिंदगी कट रही थी, श्वासें व्यर्थ जा रही थी, पर गुरु के प्रेम ने हमें सही रास्ते लगा दिया, सही खुशी के बारे में बताया कि गुरु के मिलने से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया, सत्संग से कितना परिवर्तन आया। एक तो हम घर में बैठ करके थोड़ी सी बात होती थी तो सारा दिन उसी चर्चा को लेकर के दुखी रहते थे, पर गुरु आए तो हमें उन्होंने मुस्कुराना सिखाया, हंसना सिखाया। खुशी किसे कहते हैं वह समझ में आई, किससे? गुरु के ज्ञान से। बाहर की खुशी तो सब मना लेते हैं, पर अंदर की खुशी का पता तो हमें गुरु ही बताते हैं। इंटरनल खुशी होती क्या है? बाहर का मुस्कुराना तो सब कर सकते हैं, पर अंदर की खुशी गुरु के मिलन से आती है। संसार में चारों तरफ समस्याएं समस्याएं हैं। देखिए, हर एक के जीवन में कितना दुख है। किसी को पति से, किसी को बच्चे से, किसी को धन से। इतनी समस्याएं हैं कि चारों तरफ इंसान इन समस्याओं से घिरा हुआ है। दुख है जीवन में। देखिए, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तो ये संसार दुखों का घर है, दिखाई भी देता है, पर इस संसार में आकर तू मेरा भजन कर, मेरा भजन कर। सर्वत्र मैं ही हूं। रूप अनेक दिखाई देते हैं, पर निज स्वरूप मेरा एक ही है। 2024 जब शुरू हुआ, नया साल आया, तो हम क्या कहते थे? अरे 2024 आ गया, बड़ी खुशी है, नया साल आ गया। खुशी मना रहे थे, किसकी? 2024 की। ये हम सब बोल रहे थे, नया साल आ गया, नया साल आ गया। अब वो साल 2024 जा रहा है, क्या है? चला गया है। अब फिर नया साल आ गया, नया साल 2025 आ गया। नए साल पे नए साल आते रहेंगे, पर हमारे जीवन की घड़ियां, हमारी श्वास की घड़ियां कम होती जा रही है। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि हमारी श्वास, एक साल की श्वास कम हो गई है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। एक श्वास भी हमारी बिना भगवान के नाम में जा रही है तो कहते हैं वेस्ट हो रही है। समय वेस्ट होता जा रहा है, बेकार होता जा रहा है। हमें कदर है कि हमारे इतने साल निकल गए, जीवन के कितने बचे हैं। इंसान जीवन में बहुत पैसा इकट्ठा करता है, पैसा ज्यादा हो जाता है, उम्र कम हो जाती है। आप अपनी उम्र के हिसाब से देखें तो आपके पास धन, मकान, दुकान, पैसा, ज्वेलरी आपकी उम्र से आपके पास ज्यादा होंगे। पर गुरु क्या कहते हैं? ये सारी चीजें सामने दिखाई तो देंगी, पर ये हमारे साथ जाएंगी नहीं। इनके पीछे हम कितना समय नष्ट कर देते हैं।
हर श्वास में भगवान का सिमरन होगा तो वही सिमरन आपके साथ जाएगा, जो आपके भाग्य को बनाएगा। आपको मानव चोला मिलेगा, दैव योग मिलेगा, आपका स्थान शुभ स्थान होगा। और एक इंसान सारी जिंदगी पैसा कमाने में लगाता है और जिंदगी में कभी भगवान का नाम लेता ही नहीं है, तो कहते हैं कि इंसान के बाद हो सकता है कि जानवर की योनि मिल जाए। बिना भगवान के हमारी सारी श्वासें वेस्ट जा रही है, बेकार जा रही है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखिए हे अर्जुन, तू सब कर्तव्य कर्म कर, लेकिन सब समय में मेरा स्मरण भी कर, उसमें मेरे को ध्यान कर, मेरा ध्यान रखना। नए साल में रात भर जाग करके, देखिए लोग, संसारी लोग क्या करते हैं, रात भर जाग करके नाचते कूदते तो हैं, पर गलत कर्म क्या हो जाता है, जो गलत व्यसन हो जाता है। पर क्या कहते हैं संत फकीर, हमें समझाते हैं, गुरु कहते हैं, नए साल पे पूरा रात भर जग करके नाम संकीर्तन करो, नाचो गाओ, भगवान का नाम लो, जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, पूरा साल हमारा मंगलमय हो जाएगा। देखिए साल के पहले दिन शुरुआत में अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो जीवन भी सार्थक होगा और मंगल ही मंगल होगा आपका जीवन में। हम सबको सगे संबंधी मिले, किसी ने भी हमें नाम जप करना नहीं सिखाया कि रात भर नाम जप करो। तुम जिससे भी अपनापन करते हो ये केवल घड़े हैं, मिट्टी के घड़े आपने देखे, ऐसे ही ये आत्मा के ऊपर जो शरीर भाव दिखाई दे रहा है ये घड़े के समान है। इन घड़ों में एक ही कृष्ण विराजमान है, तुम्हारे हृदय में भी वही है और सबके हृदय में, कहते सामने भी भगवान कृष्ण ही विराजमान है। हम सब में तत्व दृष्टि से भगवान ही है। वही अनंत जड़ चेतन के हृदय में विराजमान है। जड़ और चेतन इस सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई देता है उन सब में तत्व दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण ही है। जैसे करोड़ घड़े रख देने पर करोड़ प्रतिबिंब सूर्य का पड़े, सूर्य करोड़ नहीं हो सकते। सूर्य करोड़ हो सकते हैं, सूर्य एक ही है, वो एक ही सूर्य है। जैसे करोड़ों घड़ों को नष्ट कर देने पर करोड़ों सूर्य प्रतिबिंब नष्ट हुए जान पड़ते हैं। देखिए उनका प्रतिबिंब दिखाई दे और घड़े फूट जाएं तो सूर्य कितने दिखाई देंगे, एक ही सूर्य दिखाई देगा। क्या सूर्य पर फर्क पड़ा? नहीं। ऐसे ही वो सच्चिदानंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा इन सब घड़ों में विराजमान है। सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। अब ये आप कितने विश्वास के साथ लेते हो कि ये धड़कन, ये श्वास चलाने वाला वही श्री कृष्ण है। अब ये आप पर डिपेंड करता है आप कितना विश्वास करते हैं कि आपकी हार्टबीट को चलाने वाला भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म स्वरूप है। उसको ना जानकर इन शरीरों को हमने सच मान लिया और इन शरीरों से हमने क्या कर ली, प्रियता कर ली। अब क्या हुआ, देखिए सगे संबंधी जो दिखाई देते हैं, गलत सही ये सब है क्या, है तो वही मिट्टी के घड़े, पर उस मिट्टी के घड़े में इसी शरीर के अंदर में चलाने वाला वो परमात्मा है। जैसे घड़ों में वो सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। इस शरीर को तुमने प्रिय माना है, ये रहने वाला नहीं है। आप सबको पता है ये शरीर
आपको एक किराए की तरह मिला है। एक दिन ये हमें छोड़कर चला जाएगा, पर हमें तो दूसरे शरीर भी कितने पक्के हैं। कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक आप अपने को पक्का नहीं करेंगे कि जाने वाला है, तब तक आपको भगवान से प्रियता नहीं होगी, शरीर से ही प्रियता होगी। गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लो, भगवान का नाम स्मरण कर लो। हम दिल से ये बात कह रहे हैं, हम हृदय से आपको ये पुकार करके कह रहे हैं कि नाम स्मरण कर लो, भगवान का नाम ले लो, गुरु के सानिध्य में आ जाओ और सत्संग और ज्ञान को सुनो, प्रवचनों को सुनो और उनको जीवन में धारण करो। गुरु पर भरोसा करके आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। पूरे विश्वास के साथ गुरु मेरे भगवान श्री कृष्ण है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध का मैदान, चारों तरफ से तीर चल रहे हैं और अर्जुन को उन तीरों में ज्ञान दे रहे हैं, और संसारी व्यक्ति क्या कहता है, थोड़ी सी परेशानी आ गई तो कहां भगवान का नाम लिया जाता है। पर गीता का ज्ञान, तीर आ रहे हैं तो आप तीरों पर ध्यान देंगे, पर भगवान श्री कृष्ण तीरों को चलाते हुए अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे ही हमारा मन बहुत दुविधाओं में भरा रहता है, परेशानियों में रहता है, उन्हीं परेशानियों में ही हमें ज्ञान लगेगा। आप कहें कि इन परेशानियों को दूर कर देते हैं, अर्जुन ये कहने लग जाए भगवान श्री कृष्ण को, पहले मैं ये परेशानी दूर कर आता हूं, तब आप मुझे ज्ञान सुनाना, मैं स्थिर होकर ज्ञान सुनूंगा। पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा जाओ पहले परिस्थिति ठीक करके आओ तब सत्संग सुना, तब गीता का ज्ञान सुनना। नहीं, इतने भयंकर युद्ध में मन को भगवान में लगाना, अर्जुन ने अपना मन भगवान में लगाया। देखिए, ध्यान इधर उधर नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण पर स्थिर रहे। हमारी इतनी चादर इस संसार में मैली हो गई है और भगवत प्राप्ति के हम लायक नहीं है। जो चादर मैली हो जाए, आपकी बहुत गंदगी की भरी हुई चादर हो और आपको कोई अच्छे स्थान पर जाना है, तो क्या वो गंदगी से भरी हुई चादर ओढ़ करके आप जा सकते हो? आप क्या कहोगे, मैली चादर ओढ़ के मैं कैसे जाऊं? ऐसे ही भगवान के सामने ये मन मैला करके मैं कैसे खड़ा हो सकता हूं? मेरा मन कामनाओं और वासनाओं से भरा हुआ, इतना मन मैला है कि मैं भगवत प्राप्ति के लायक भी हूं, कि मैं उनके सामने खड़े होने के लायक भी हूं। पहले मेरे अंदर से इस शरीर की कामनाएं और वासनाओं से मैं मुक्त हो जाऊं। ये मेरा मन, ये मन रूपी चादर जो है बिल्कुल साफ करके मैं भगवान के लायक बनूं। तो पहले इस मन को हमें, इस चादर को हमें साफ करना पड़ेगा। सब क्या कहते हैं, इतना मन गंदा है, क्या फर्क पड़ता है, आत्मा पर तो कोई गंदगी है ही नहीं। पर मन को साफ करके ही आप खड़े हो सकते हो। ऐसे ही मैली चादर ओढ़ के आप कोई अच्छे स्थान पर खड़े नहीं हो सकते। आप इस शरीर के लिए भी इतना सुंदर वस्त्र पहनकर अच्छी जगह जाओगे, और आप भगवान को पाना चाहते हो। कहते भगवत साक्षात्कार करने के लायक क्या हम हैं? पहले अपने मन रूपी चादर को साफ करो। हमारी वासनाएं, हमारा मन, इसमें गंदगी भरी है, भगवान के हम लायक नहीं है। भरोसा वो एक क्षण में बना देंगे। भरोसा कौन बनाएगा? गुरु हमारे को भरोसा कराते हैं, विश्वास कराते हैं। देखिए, मैली चादर हो, सर्फ में डाला, धोया, धूप में सुखाया और साफ हो गई, और आप आधा घंटे के अंदर उसी चादर को ओढ़ के चले गए। गुरु भी हमारे जीवन में आते हैं, एक क्षण में
हमारे मन को साफ कर सकते हैं अगर हमारा मन समर्पण कर दे तो। पर ये मन कल साफ कर लेंगे, परसों साफ कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? भगवान ने 100 साल दिए हैं। भगवान ने 100 साल अपने लिए दिए हैं कि तुम जाकर के मेरा प्रचार करना धरती पर। एक मानव चोले को ही प्रचार करने को कहा गया कि भगवान का नाम का प्रचार करना, और व्यक्ति इस धरती पर आकर अपने शरीर का प्रचार करने लगा, वस्त्रों का प्रचार करने लगा। पर सारी अच्छाई किसकी है? भगवान की। बुराई इस वस्त्र में हो सकती है, भगवान में नहीं। पर व्यक्ति वस्त्र पर ही इतना आधारित हो गया, उस पवित्रता को भूल गया। हम सोचते हैं हमारा नया साल बहुत अच्छा जाए। यह तो तुम पर निर्भर करता है कि तुम असलियत में जी रहे हो या कथा कहानी पढ़कर अपने आप को मना लेते हो। कहानी तो कहानी है। कहानी सुन करके आप असलियत में नहीं आ सकते। कहानी सबको अच्छी लगती है, पर वो कहानी सुन करके आप असलियत में आओ तो आपका जीवन कुछ और होगा। ये श्वास मिली है किसके लिए? आपके लिए मिली है ना ये श्वास। आपको इन श्वासों से क्या करना चाहिए? अच्छा, आपको पैसा मिले तो उस पैसे से आपको क्या करना चाहिए? आपकी भूख ना मिटे और वस्त्र आप अच्छे पहन लो तो वस्त्र की बजाय आप क्या कहोगे? भूख मुझे जीने नहीं देगी। ऐसे ही जीवन में ये शरीर मिला, इसमें जीवन में इस शरीर से दुखी दुखाते चले गए और आपने इन श्वासों को भगवान की तरफ नहीं लगाया तो ये श्वास सुखी नहीं हो पाई। दुखी दुख इन श्वासों में बढ़ते चले गए। यह जिंदगी तुम्हें मिली है, ये तुम्हारी जिंदगी है। इसको सुंदर से सुंदर बनाओ, सुंदर से सुंदर सजाओ, मन को सुंदर बनाओ और इस मन को सुंदरता से सजाओ। इसकी सुंदरता को देखो, बाहर से इसे निहारने दो, निखरने दो इसे। अपने जीवन में ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं। हम अपने जीवन की तरफ देखते ही नहीं है कि मेरा जीवन सुंदर किससे बनेगा। हम बाहर इन चीजों में लगे रहते हैं, इन्हें मना ले उन्हें मना ले, पर भगवान को कभी नहीं मनाते। भगवान जन्मों जन्मों से भूले हुए हैं। ये मानव चोला आपको 84 लाख योनियों में मिला है। एक जन्म आपको भगवान के लिए मिला है और इस जन्म में भी आप कहें कि 50 साल हम इन शरीरों में लगा देते हैं तो आपके पास श्वासें बचेंगी कितनी? पर ये सुंदर जीवन मिला है आपकी सुंदरता के लिए। जिंदगी मिली है आपको अपने लिए। कहानियों में खो जाते हैं, असलियत क्या है उसके बारे में हम जानते ही नहीं। अब असलियत हमें समझ में आ गई, सत्संग से, गुरु कृपा से ये बात समझ में आ गई कि जीवन हमें, ये श्वासें हमें भगवान के लिए मिली है। कर्तव्य कर्म करते हुए हर श्वास में भगवान का नाम याद रखेंगे। कौन कौन याद रखेगा? अब नए साल में हमें संकल्प लेना चाहिए कि अब हम एक सेकंड के लिए भी भगवान को नहीं भूलेंगे। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हम भूल जाते हैं, पर यह भूलने की चीज नहीं है। भगवान को हम भूले बैठे हैं, ये भूलने वाले नहीं है। मौका मिला है, इसका हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। किसका? मानव चोले का, मनुष्य जन्म का। हमें पूरा फायदा भगवान में लगाना चाहिए। अपने जीवन में जो चाहिए, जो हमको मिला है, उसकी हम कदर करें। आज नए साल की शुरुआत कर रहे हैं कि बीते हुए कल से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जो कोई भूल हुई है, गलतियां हमसे हुई है, हमारी किसी भी प्रकार से क्षति हुई है, हमारा नुकसान हुआ है, आगे के लिए हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिए। क्या शिक्षा? देखिए,
कि इस नव वर्ष में हम वैसी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। अब अपने जीवन को सुंदर से सुंदर सजाएंगे। अब हम दुखी नहीं होंगे। कहते ना, भगवान की खुशियों का ऐसा कवच पहन कर रहेंगे कि अब दुख आसपास आने ही नहीं देंगे। हमारे जीवन में 3 चीजों का होना जरूरी होता है। एक तो गान, दूसरा ज्ञान और तीसरा ध्यान। जिसके जीवन में 3 चीजें होती हैं, क्या करे? देखिए, सुबह उठते हैं तो भगवान का भजन लगा लो, भगवान का गायन देखिए चलता रहेगा, आपके कानों में मधुर आवाज भगवान के नाम की सुनेगी। तो सुबह सुबह क्या करे? भगवान का गायन करें। तो वो आप चलते फिरते, उठते बैठते, गाड़ी में जाते, कहीं भी आप सुन सकते हो। इसमें आपको बैठकर नहीं सुनना, अब कर्तव्य कर्म भी करना है और गान भी करना है। दूसरा है ज्ञान। देखिए, मोबाइल लेकर के बैठे हैं तो आप मोबाइल पर चला सकते हो, आप खाना बना रहे हो तो मोबाइल पर ज्ञान सुन सकते हो। ये भी आप टहलते हुए ज्ञान को अपने जीवन में लगा सकते हो। ध्यान एक ऐसा है जिसमें आपको थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट आपको देने पड़ेंगे, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। ध्यान के लिए हम बैठ सकते हैं। तो ये 3 चीजें जब हमारे जीवन में आती है तब हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। इन 3 चीजों को जीवन में हमें अपनाना चाहिए। किसी ने कहा कि हम भी श्री कृष्ण की तरह अनेक पत्नियों के साथ रह सकते हैं। देखिए, जब भगवान को देखते हैं, देखिए अपने आप को भगवान की तरह उनके कर्म को देखते हैं और कर्म को ढालना शुरू करते हैं। गुरु हमें कहते हैं कर्म तो किसको देखकर करना चाहिए? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। कर्म को तो उनका देखो, जीवन में आचरण लेकर आओ तो राम जैसा, और ज्ञान लेकर आओ तो श्री कृष्ण जैसा। इतनी परिस्थितियों में भी वो प्रसन्न रहे। पर इंसान उल्टी बात करता है कि हम भगवान श्री कृष्ण की तरह क्यों नहीं रह सकते। सोचो, अगर तुम्हारी पत्नी भी द्रौपदी बन जाए, क्या तुम राजी हो? पुरुष कहता है श्री कृष्ण की तरह रह सकता हूं, पर उसी पति से पूछा जाए क्या द्रौपदी की तरह तुम तैयार हो अपनी पत्नी को देने के लिए? तो व्यक्ति क्या कहेगा? ना ना, ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी पत्नी को द्रौपदी बना दूं? ऐसा नहीं हो सकता। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी किसी और को देखे, और तुम चाहते हो कि तुम किसी के साथ भी चलते रहो। यह थोड़ी ना हो पाएगा जीवन में। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपनी मर्जी से चलो। चिंताएं लोगों के जीवन में बीमारी लेकर आ जाती है। क्या लेकर आती है? तो जब भी व्यक्ति अपना व्यवहार खराब करता है तो अनेक प्रकार की चिंता उसके जीवन में आ जाती है, और उन्हीं चिंताओं से रोग कहां से लगते हैं? चिंता से तो रोग लगते हैं। हम कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मन जब दुखी होता है तो इस शरीर पर ही असर डालता है। हम कह देते हैं शरीर पर असर नहीं पड़ा, जैसे ही 5 मिनट के लिए भी मन दुखी हुआ तो 5 मिनट का दुख भी आपके शरीर पर असर डालेगा। आज ये देखने को आते हैं बड़े बड़े रोग, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कहां से आ रहे हैं? ये सब टेंशन से ही तो आते हैं, ये चिंताओं से ही तो आते हैं, लड़ाई झगड़ों से ही तो आते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपनी वाइफ को लेकर सत्संग में आया, पर उसको सत्संग में इंटरेस्ट नहीं था। उसकी पत्नी को तो इंटरेस्ट था, पर वो लड़ झगड़ करके आपको सत्संग में चलना होगा, आपको मेरे को लेकर जाना होगा, पर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। बड़ी दुखी होकर के वो उसे सत्संग में लेकर आया, पर सत्संग में आकर वो क्या करने लगा? पत्नी के साथ गलत गलत बोलना, और सबसे पीछे बैठ गया कि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, पर क्या करे, बैठना तो पड़ेगा। तो क्या करने लगा? सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। वो देख नहीं रहा था। देखिए, जो सत्संग चल रहा था तो
उसके मुख से दिखाई दे रहा था ये इग्नोर कर रहा है। दिखाई देता है इस व्यक्ति को सत्संग अच्छा नहीं लग रहा, इसको जबरदस्ती लाया गया है। थोड़ी देर के बाद जब वो सत्संग समाप्त हो गया तो सब उसको प्रसाद देने गए, पर उसने प्रसाद को भी इग्नोर कर दिया कि मुझे प्रसाद लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। अब देखिए, वाइफ की तो मजबूरी थी, कोई और लाने वाला नहीं था। वो प्रसाद भी नहीं ले रहा था और बार बार इग्नोर कर रहा था। क्या कर रहा था? बार बार ये दिखा रहा था कि मुझे आपके सत्संग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, एक बात उसने जरूर बोली कि मैं 1 घंटे से सत्संग में बैठा जरूर हूं, पर मैंने सत्संग को नहीं सुना। पर सत्संग में जो वाइब्रेशन थी, उस वाइब्रेशन का उसके शरीर पर बहुत फर्क पड़ा। वो ऐसी घड़ी बांध कर आया था जिसमें पल्स और बीपी के बारे में साथ साथ बता रहे हैं। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि मुझे सत्संग में तो इंटरेस्ट नहीं था, पर मैं इस घड़ी को चेक कर रहा हूं, मेरी पल्स भी ठीक होती जा रही है और मेरा बीपी भी नॉर्मल होता जा रहा है। हाई एनर्जी, देखिए, हाई वाइब्रेशन में जब हम बैठते हैं तो चाहे सत्संग में इंटरेस्ट हो ना हो, पर हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। वाइब्रेशन का जो कहते हैं ना पॉजिटिव ऑरा, हमारी बीमारियों को दूर कर देता है। अब उसको ये बात समझ तो आ रही है कि मेरी पल्स भी ठीक होती जा रही है, तो उसने ये पॉजिटिव बात सत्संग में बताई। तो व्यक्ति के अंदर में क्या आया कि मेरी बीमारी दूर हो रही है। देखिए, लोग जीवन में कितनी दवाइयां खाते हैं, उनकी जितने घंटे होते उतने घंटों में दवाइयां चल रही होती है, पर भगवान का जैसे ही गुरु का ज्ञान सुनते हैं, सुनते सुनते ये चिंताएं दूर हो जाती है, बीमारियां भी निकल जाती हैं और एक दिन व्यक्ति स्वस्थ महसूस करता है। दिखाई देते हुए भी मन कहता है कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है, और फिर टेस्ट भी करवाते हैं तो उसमें वो बीमारी आती ही नहीं है। ये चमत्कार होते हैं सत्संग में आने के बाद। पहले शरीर का रोग जाएगा, फिर मानसिक रोग जाएगा, और फिर सदा सदा के लिए उस भगवान से मिलकर एक हो जाओगे। तो आसान से आसान मार्ग क्या है? सत्संग, गुरु का सानिध्य। देखिए, लोगों को देखा होगा बहुत परेशान रहते हैं, इरिटेट करते हैं, इरिटेशन में रहते हैं। क्यों रहते हैं? वही चिंता, बार बार एक ही बात बोलते हैं, हमारे पास सत्संग के लिए टाइम नहीं है, हम बिजी हैं, हम इतने बिजी हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। अच्छा, आपने ये शब्द कहां सुना है? कौन कहता है कि समय नहीं है? कौन कहता है? डॉक्टर कहते हैं अब इनके पास ज्यादा समय नहीं है। पर इंसान सुबह से लेकर शाम तक भगवान के लिए उसे बोला जाए तो क्या कहेगा? मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास समय ही नहीं है। पर ये शब्द कितना गलत है, ये कितना गलत है, जो आपके जीवन में कभी भी घट सकता है, आपके सामने आ सकता है। पर व्यक्ति हमेशा बोलेगा मैं बहुत बिजी हूं। पर गुरु क्या कहते हैं? अपने आप को कहो, एक शब्द बोलो, बिजी की जगह इजी ले आओ। सोच जैसी होगी वैसी एनर्जी आपकी बन जाएगी। देखिए, मन से जो सोचते वही तो शरीर काम करता है। आप अपने आप को भी चेक करो, जो आपका मन कहता है कि संसार में ये काम करना है, तो आपका मन कहता है तभी तो करते हो, बिना मन के तो आप कोई काम नहीं करोगे। तो ऐसे ही भगवान के लिए अगर मन कहेगा तो ये शरीर भगवान में भी जाएगा।
भगवान के लिए क्या कहेगा? मेरे पास समय ही नहीं है। देखिए जो सत्संगी होगा वो क्या कहेगा? मेरे पास समय ही समय है। भगवान के लिए समय ही समय है। काम तो सब कर ही जाते हैं। देखिए आपके घर में एक व्यक्ति नौकरी करता है तो घर में काम वाली काम कर जाती है, पर वो संसार के लिए बाहर निकले तो सारा काम हो गया। तो भगवान के लिए निकलोगे तो भगवान भी आपके सारे काम करा देंगे। पर भगवान में आप कहेंगे कि मेरे पास भगवान के लिए बहुत समय है, आप ये बात बोलेंगे तो सामने वाले लोग आपको क्या कहेंगे? क्या आपका कोई काम नहीं चल रहा क्या? इतने खाली हो? कहते आध्यात्मिक व्यक्ति कहता है मेरे पास समय ही समय है। बिजी है वो बहुत सक्सेसफुल है। बिजी और इजी सोचने का तरीका है। क्या है? आप काम कर रहे हो बिजी भी और इजी भी, आपके लिए खाली एक मानसिकता का विषय है, शब्द है खाली एक। इसको आप इजी भी बोल सकते हो और बिजी भी बोल सकते हो। मैं ये काम कर रहा हूं, हम कल मिलेंगे। व्यक्ति क्या बोलता है? मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं तो ये काम कर रहा हूं, आपसे कल मिलेंगे। कभी भी कमी का शब्द यूज नहीं करना। किसके लिए? ना शरीर के लिए और ना ही धन के लिए, कि दो के लिए कभी आपको कमी वर्ड यूज नहीं करना। पर इनमें ही लोग क्या करते हैं? इनमें ही सबसे ज्यादा बोलते हैं और देखते देखते जीवन इतना बिजी हो जाता है, भगवान के लिए समय ही भगवान नहीं देता। फिर कैसे आप अपने जीवन में सुख देख पाएंगे? कैसे देखेंगे? सुख आएगा ही नहीं, क्योंकि सुख के लिए आपने समय निकाला ही नहीं। और व्यक्ति दुख का ही अनुभव ज्यादा बताता है, सुख का अनुभव बता ही नहीं पाता। कैसे बताएगा? ना समय को कम बोलना है और ना धन को कम बोलना है। कभी भी घर में मत बोलना कि हमारे पास कमी है। किसी चीज की कमी मत गिराना। जैसा सोचेंगे वैसा बोलोगे और वैसा ही होगा। दिमाग में जो बात आई वही आपके जीवन में घटित होगी। देखिए दिमाग में जो आता है, दुख का विचार आ जाए तो आप रोने लग जाते हो ना। किसने रुलाया? बाहर तो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई दुनिया से व्यक्ति चला गया और उसे याद किया और आप रोने लगे। इसका मतलब किसने रुलाया? उस विचार ने, उस शब्द ने आपको रुला दिया। कभी आपने देखा होगा, कहाँ? मंदिर में देखा, गुरुद्वारे में देखा, प्रसाद कभी भी वो खुला नहीं रखते। क्या करते हैं? ढक कर रखते हैं। देखिए पहले की माताएं जो थी वो आटा भी गूंदती थी तो ढक के रखती थी। क्यों ढक के रखती थी? फुल्का भी ढक कर रखती थी और आटा भी ढक कर रखती थी। किसी को कम दिखाई दे जाए और सामने वाला व्यक्ति कह दे इतना कम आटा है कि किसका पेट भरेगा, तो वो ढक कर रखती थी कि किसी को पता ना लगे, ये शब्द ना निकले, इसलिए ढकते थे, कमी का शब्द ना निकले। इसलिए पैसा और कोई भी काम करते हो, कहते हैं ना खाना, आटा, उसको ढक देना चाहिए, गूंथ करके आटा ढक दो। इसलिए घर में कभी कमी आ जाती है तो कभी भी कमी शब्द का यूज मत करना। भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरा हुआ है, भंडारे हैं। भगवान ने भंडारे लगा रखे हैं। भंडारा ही तो है। देखिए रसोई में सारा राशन भरा रहता है तो भंडारा ही तो है। अन्नपूर्णा देवी का भंडार हमेशा भरा रहे। देखिए फ्री में आपको जो चीज मिले तो उसको अच्छे से आपको यूज करना चाहिए। एक तो आप मेहनत करके लेके आए, हो सकता तो उसे आप यूज करो ना करो, पर फ्री में मिले तो, फ्री में आपको ज्ञान मिल रहा है तो कितना लेना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेना चाहिए। पर हम उस ज्ञान के लिए भी अपनी कितनी कीमत लगा लेते हैं। और संसार में सारी श्वासें खर्च करने के बाद भी आपके जीवन में जिसके लिए आपने श्वासें खर्च करी वो आपके लिए कितनी श्वासों को खर्च करेगा?
कभी वापस लौट कर नहीं देता। पर बिना समझ के व्यक्ति सारा जीवन, सारी श्वासें अपनी व्यर्थ गवा देता है। सिर्फ भाषा को बदलना है। किसको बदलना है? भाषा को बदलना है। आपकी भाषा बदलेगी, परिवार बदलेगा, घर का वायुमंडल बदलेगा, और वायुमंडल से हमारे बच्चे बदल जाएंगे, बच्चों का जीवन अच्छा हो जाएगा। और घर में वातावरण खराब होगा तो वो सारी वाइब्रेशन किस पर अटैक करेगी? बच्चे पर। इसीलिए कहा, बच्चों को देख करके घर का वातावरण खराब मत करो। मेडिटेशन करना बहुत आसान है। थोड़े से हमें नए साल में अच्छे संकल्प करने चाहिए। कौन से? सबसे पहले तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को यही पक्का कराओ कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरी हर सोच श्रेष्ठ है। क्या है? मैं जो भी सोचूंगी हमेशा अच्छा ही सोचूंगी। मेरा हर बोल सही हो। मैं ध्यान रखूंगी कि मेरे बोल में कोई शब्द गलत ना निकल जाए। मुझे सबकी विशेषताएं ही दिखाई देती है। मुझे सबके अंदर भगवान ही दिखाई देते हैं। ऐसी मेरी दृष्टि है। हमेशा मेरी दृष्टि ऐसी बनी रहे कि सबके हृदय में मेरे गुरुदेव विराजमान हैं। सम्मान देना आना चाहिए। मैं हमेशा सबको सम्मान दूंगी। दुआएं देना ये मेरा स्वभाव है। मैं कभी भी बद्दुआएं नहीं देती हूं, हमेशा दुआएं देती हूं। हर व्यक्ति बहुत अच्छा है मेरे लिए। परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। मेरे गुरु का ज्ञान सुरक्षा कवच बनकर मेरे साथ रहता है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। हमेशा सफलता मेरी कदम चूमेगी। हर काम में मुझे सफलता मिलेगी, ऐसा भाव बना रहे। मैं इजी हूं, मेरे पास बहुत समय है। मेरे पास भगवान के लिए बहुत समय है। ऐसा कभी ना बोले कि मेरे पास समय नहीं है। समय ही समय है मेरे पास। मेरे पास भरपूर धन है। मेरी तिजोरी में धन भरा हुआ है, भरपूर है, कभी कम नहीं होता। मेरा भाग्य श्रेष्ठ है। मेरा परिवार सुरक्षित है और मेरा शरीर स्वस्थ है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो बाहर का एनवायरनमेंट आपको ठीक करना शुरू कर देगा। क्योंकि आप कैच क्या कर रहे हो? जैसी वाइब्रेशन कैच करोगे वैसा ही आपका शरीर अनुभव करता चला जाएगा। परमात्मा की शक्ति का कवच बनाओ। तो सत्संगी प्रेमियों का कवच बनाना चाहिए कि मेरे चारों तरफ मेरी शक्तियां विराजमान है। संकल्प से सिद्धि होती है। जैसा आप संकल्प करेंगे वही आपको सिद्धि प्राप्त हो गई। बस संकल्प उल्टा करोगे तो सिद्धि कहां से मिलेगी? जो भी परिस्थिति आपके जीवन में है परफेक्ट नहीं है, पर मेरी सोच परफेक्ट हो सकती है। देखिए, जीवन में परिस्थिति ठीक नहीं हो सकती, हो सकता है, पर मेरी सोच, मैं सोच को तो ठीक रख सकता हूं। क्योंकि बाहर का वातावरण खराब दिखाई दे सकता है, पर मेरा मन बाहर के वातावरण के हिसाब से खराब नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, ये सोचो ये परिस्थिति हमारे कल्याण के लिए आई है। ये विचार जो आ रहा है ये मेरे कल्याण के लिए आ रहा है। इसमें अच्छा ही समाया हुआ है, इसमें कुछ अच्छा है। पर हम क्या सोचेंगे? एक इंसान के देखिए बीमारी का पता लग गया तो उसकी उम्र लंबी हो गई, और उस बीमारी का पता ना लगे तो शरीर चला जाए। तो शरीर से अच्छा है कि आपको पहले ही संकेत दे दिया गया कि आप आगे का जीवन बहुत अच्छा जी सकते हो, भगवान में लगा सकते हो। अच्छे के अलावा हमारे साथ होता नहीं कुछ भी। हमेशा भगवान, प्रकृति हमारे लिए अच्छा ही करती है, क्योंकि प्रकृति हमें भगवान की तरफ मोड़ने के लिए आती है। पर व्यक्ति क्या कहता? मुड़ना नहीं चाहता तो उसको गलत कह देता है, और मुड़ जाए तो कहते हैं भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। तो उस परिस्थिति को आप धन्यवाद दोगे कि अगर ये परिस्थिति ना आई होती
तो मेरे जीवन में ये भाग्य चमकता नहीं, ये सितारा चमकता नहीं, मेरा भाग्य कभी अच्छा नहीं हो सकता था। उस समय तो हमें दुर्भाग्य लगता है। जब हमारे जीवन में आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली वही परिस्थिति है। फिर आप परिस्थिति नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे? वरदान था मेरे जीवन में। हमारे घर में बढ़िया के अलावा कुछ होता ही नहीं, हमारे घर में सब कुछ अच्छा होता है। सोच से भाग्य बनता है। किससे बनता है? सोच से। किससे? जैसी सोचोगे वैसा आपका भाग्य बनता चला जाएगा। रात को सोने से पहले आपको दोहराना है, सुबह उठकर भोजन करने से पहले कहते क्या दोहराना है? मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। कहते कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्कस करते हुए, कहते खाना खाते वक्त, तेरा फोन को देखते हुए या टीवी को देखते कभी कभी नहीं देखना चाहिए। वे सारे विचार हमारे अंदर में जाते हैं। तो सारा ध्यान आपका किस में होता है? टीवी में। आजकल माताएं क्या करती है कि बच्चों को खाना खिलाते वक्त क्या कहेंगे? तू फोन हाथ में ले ले और मैं तुझे खाना खिलाती चली जाऊं। सारा गलत आचरण, जो आगे जा करके कहते जैसा आपन खिला रहे हो वैसा ही उसका मन हो जाएगा। खाना बनाया तब तो भगवान का नाम लिया, पर जिस समय खिलाने लगे उस समय में आपने फोन को खोल करके खाना खिलाना शुरू कर दिया, तो उस बच्चे को बड़ी उम्र तक वही आदत रहेगी कि वो खाना खाएगा तो पहले टीवी खोलेगा या फोन को देखेगा। इसीलिए गुरु हमें कहते हैं कि नए साल में हमें क्या संकल्प लेना चाहिए? मेरे सारे काम अच्छे होंगे, इस साल मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, बहारें ही बहारें होंगी। इस साल अपने जीवन को अपने ढंग से जिएंगे। शरीर पर हमने कवच पहन रखा है तो दुख की वाइब्रेशन एंट्री करने ही नहीं देगा। संसार में जाने से पहले भगवान का कवच पहन कर निकलो। राजा महाराजा जाते थे युद्ध करने तो कवच पहनते थे अंदर, कि मालूम है कहां उतर रहे हैं युद्ध के मैदान में, चारों तरफ से गोलियां बरसेगी, पर ये कवच पहन रखा है तो आप मैदान में उतर सकते हो। ऐसे ही इस संसार में, इस मृत्यु लोक में आए हैं, भगवान का कवच रखोगे साथ में, भगवान का नाम जब रखोगे साथ में, तो ये दुनिया तुम्हें हराएगी नहीं, आप हमेशा जीतोगे, हारोगे नहीं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।